हेलो बच्चों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल दापुस लर्निंग पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर टिकट एल्बम कहानी का प्रश्न उत्तर। अगर आप लोगों ने इस कहानी को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने चैनल पर डाला हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए, इससे आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। साथ ही बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही घंटी वंटी भी बजा दीजिए, आप फायदे में रहेंगे। और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट्स बॉक्स उसी के लिए है। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एल्बम पर किसने और क्यों लिखा? इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? बच्चों, जिस तरह से फोटो एल्बम होता है जिसमें हम अपने तरह तरह के फोटोज लगाते हैं, उसी तरह से टिकट एल्बम होता है जिसमें विभिन्न देशों के डाक टिकटों का संग्रह होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, एल्बम पर नागराजन के मामा ने यह लिखा। क्या लिखा था? A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। यह उसने इसलिए लिखा ताकि कोई इसे चुराए नहीं। नागराजन ने एक शायरी टाइप का अपने एल्बम पर लिख लिया था। इस लिखे का क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने कॉपियों तथा किताबों में टिप लिया। टिप लिया मतलब उसकी कॉपी कर ली, नकल करके अपने किताबों और कॉपियों में लिख लिया, उतार लिया। दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? बच्चों, बात यह है कि क्लास में सबसे पहले राजप्पा के पास एक टिकट एल्बम था, लेकिन जब से नागराजन का एल्बम आया था, राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं था। तो उसके बाद राजप्पा की क्या स्थिति हुई, उसी का उत्तर आपको देना है। तो उत्तर है, पहले राजप्पा के एल्बम की धूम रहती थी, पर बाद में नागराजन का एल्बम हिट हो गया, जिससे सभी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। इससे राजप्पा के मन को बहुत ठेस पहुंची। वह मन ही मन कुढ़ने लगा। वह नागराजन को नीचा दिखाने के उपाय सोचता रहता। उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की यह दशा हुई थी। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा घबरा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तब उसका पूरा शरीर जल रहा था। वह जानता था कि उसने गलत काम किया है। जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप डर जाते हो बुरी तरह से कि कोई आपको देख न ले, कोई आपको चोर न ठहरा दे, है ना? चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? जब राजप्पा नागराजन का टिकट एल्बम चुरा लिया था तो उसके बाद उसने उसके टिकट एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था। तो क्यों डाला था? उत्तर, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और पुलिस उसे पकड़कर ले जा सकती है। इसलिए उसने सारे सबूत मिटाने के लिए जो टिकट एल्बम था उसे अंगीठी में डाल दिया था। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की क्योंकि जिस तरह मधुमक्खी तरह तरह के फूलों से रस इकट्ठा करके शहद तैयार करती है, उसी तरह राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। दोनों के कामों में बहुत समानता थी, इसलिए लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। अब आते हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन से क्यों नहीं कह पाता? अगर वह यह बात बता देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? अगर फर्क पड़ता तो कैसे? उत्तर, राजप्पा ने ईर्ष्यावश नागराजन का एल्बम जला तो दिया, पर उसे इस पर पछतावा हुआ। वह इसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
यदि वह नागराजन से यह बात कह देता तो नागराजन के मन में उसके प्रति घृणा और क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाते। तब कहानी का अंत दुखांत होता। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो सबसे पहले कि हमें स्वीकारने की हिम्मत ही नहीं होती। स्वीकारने की हिम्मत इसलिए नहीं होती कि हम सोचते हैं कि हम दूसरों की नज़र में गिर जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का, वह ऐसा क्यों करता था? यह कथन राजप्पा के लिए है। जब उसके पास किसी देश का टिकट ज़्यादा होता था और किसी देश का टिकट नहीं होता था तो जिसके पास भी होता था ज़्यादा देश वाला टिकट दे करके और जिस देश का टिकट नहीं होता था उस देश का टिकट ले लेता था। तो उत्तर फिनलैंड का टिकट मुश्किल से मिलता था। इसी प्रकार रूस का टिकट उसके पास न था। जो टिकट उसके पास ज़्यादा थे वह उन्हें देकर नए देशों के टिकट ले लेता था। इससे उसके टिकटों में विविधता आ जाती थी। जब सभी देश के टिकट उसके पास हो जाते थे तो उसके टिकट एल्बम में विविधता हो जाती थी और देखने में भी अच्छा लगता था। तीसरा प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वह राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर है इसका, बाकी विद्यार्थी इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है तथा खर्च करना पड़ता है। बाकी विद्यार्थी दूसरों के एल्बम देखकर ही संतुष्ट हो जाते थे। अर्थात 3 कारणों से बाकी कक्षा के जो विद्यार्थी थे वो एल्बम नहीं बनाते थे। पहला कारण था कि वे उतना मेहनत नहीं करना चाहते थे। दूसरा कारण था कि उसे बनाने में काफ़ी समय लगता था और खर्चीला भी था, क्योंकि टिकट एल्बम खरीदने के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा और तरह तरह के डाक टिकटों के लिए भी हमें खर्च करना पड़ेगा। इसलिए यह एक खर्चीला माध्यम है। और तीसरी बात, जो बाकी विद्यार्थी थे वे उन दोनों का एल्बम देखकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी कि वे अपना एल्बम बनाएं। बच्चों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने प्रश्न उत्तर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।